खनिजों के इस क्लास में अपन शेष बचे हुए खनिज करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन आणविक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। आणविक खनिजों में सबसे पहले अपना खनिज है बेरिलियम। बेरिलियम खनिज एक आणविक खनिज है जो परमाणु ऊर्जा में सहायक खनिज के रूप में काम आता है। इसके उत्पादक जिलों में जयपुर में एक जगह है बांदर सिंदरी, जयपुर के दक्षिण में बॉर्डर पर स्थित है, अजमेर और जयपुर के बॉर्डर पर बांदर सिंदरी। इसके अलावा अजमेर में बेरिलियम पाया जाता है। टोंक में पाया जाता है। भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, ये ज़िले हैं जहां मुख्य रूप से बेरिलियम खनिज पाया जाता है। लेकिन आपको जयपुर का बांदर सिंदरी ध्यान रखना है, जयपुर के बांदर सिंदरी में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर में एक जगह है सांगवाड़ा में भी पाया जाता है। लेकिन इससे संबंध में अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में बेरिलियम के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा तो बांदर सिंदरी के बारे में पूछा जा सकता है, या बेरिलियम खनिज राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा आणविक खनिज है या नहीं है। तो ये अपना एक खनिज था, आणविक खनिज। अब दूसरा एक खनिज करते हैं यूरेनियम। यूरेनियम खनिज राजस्थान में बिल्कुल ही नगण्य अवस्था में है, गौण अवस्था में है, बहुत कम, उत्पादन तो नहीं के बराबर ही है। यूरेनियम की अगर देखें तो एकमात्र जीवित खान भीलवाड़ा के जहाजपुरा की है। जीवित खान मतलब जहाँ कभी कभी खनन किया जाता है। तो दूसरा खनिज है यूरेनियम। यूरेनियम आणविक खनिज है, मुख्य आणविक खनिजों में होता है, इसका गिनती होती है। तो इसमें देखो, एक तो अजमेर, इसका जो उत्पादक ज़िले हैं, या ऐसा कहें कि जहां यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं, या यूरेनियम कुछ या अधिक मात्रा में खोजा गया है, तो अजमेर है। अजमेर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सरवाड़, यहाँ इसका कुछ भंडार खोजा गया है। फिर आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जहाजपुरा, ये मुख्य खान है भीलवाड़ा की, जहाजपुरा। इसके अलावा उदयपुर। यूरेनियम के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है इसके बारे में, किसके मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। अब उदयपुर में है, उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है उमरा। यहाँ ये इसका कुछ मतलब अंश पाए गए हैं, कुछ यूरेनियम के कुछ अलग जो अयस्क हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ टोंक है, तो टोंक में एक जगह है देवली। टोंक के देवली में भी इसके भंडार खोजे गए हैं। तो ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा कुछ अवशेष हैं इसके चित्तौड़गढ़ में मिल जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के अलावा ये किशनगढ़, अजमेर के किशनगढ़ में, टोंक में, अजमेर, बांसवाड़ा में भी हैं इसका कुछ अवशेष, कुछ अंश मिले हैं बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा में थोरियम भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यूरेनियम के ये हैं मुख्य रूप से जो केंद्र हैं, लेकिन मुख्य जो केंद्र हैं वो हैं जहाजपुरा भीलवाड़ा का, अजमेर का सरवाड़, अजमेर में किशनगढ़, अभी मैंने बताया भी था, किशनगढ़ में भी इसके भंडार खोजे गए हैं। तो ये यूरेनियम के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से ज़िले हैं,
बाकी ज़्यादा आवश्यक नहीं है इसमें। इसके अलावा अब एक और खनिज है, वो है थोरियम। थोरियम का थोड़ा महत्व है क्योंकि भारत में थोरियम सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व में थोरियम का भंडारण की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। यद्यपि उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन भंडारण है, और राजस्थान में भी इसके भंडार खोजा गया है। थोरियम भी एक आणविक खनिज है, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में काम आता है। थोरियम का मुख्य रूप से जो भंडार है वो बांसवाड़ा है। अभी जो नवीनतम भंडारों में बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास खोजा गया है। माही नदी के पास थोरियम का भंडार खोजा गया है। इसके अलावा और कहीं पर भी इसके ज़्यादा भंडार नहीं मिले हैं। कुछ डूंगरपुर में है, कुछ बांसवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में मिल जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक जो भंडार हैं वो बांसवाड़ा में है। इसके अलावा एक और है, आणविक खनिज प्रकार का ही है ये, लिथियम। लिथियम जो खनिज है वो अजमेर में सर्वाधिक है। अजमेर में इसका भंडार खोजा गया। ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि लिथियम के नवीनतम भंडार कहाँ खोजे गए हैं? अजमेर में। और एक है बांसवाड़ा में, सॉरी बाड़मेर में। बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है गुड़ामालानी। ये वो स्थान है जहाँ पर थोरियम के भंडार खोजे गए हैं। तो अपने 3 प्रकार के खनिज किए अभी, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम। लिथियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ये चौथा खनिज है, ये आणविक कैटेगरी में आता है। अब अगला खनिज करेंगे अपन जिप्सम। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिप्सम एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है और पीओपी बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग खाद बनाने में, सीमेंट बनाने में और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में किया जाता है। बीकानेर में पीओपी सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए बीकानेर को पीओपी सिटी भी कहते हैं। जिप्सम कुछ विद्यार्थी ये समझते हैं क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि जिप्सम और चूना एक ही होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिप्सम और चूना एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का रासायनिक सूत्र अलग अलग हैं। तो ध्यान रखें, जिप्सम और चूना अलग अलग होते हैं। जिप्सम का उपयोग खाद के रूप में, सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में और मिट्टी की जो अम्लता क्षारीयता है उसको समाप्त करने में भी जिप्सम को काम में लिया जाता है। मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में जो सेम की समस्या है, उस सेम की समस्या को भी समाप्त करने में या कम करने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो अब देखो, जिप्सम का जो वितरण क्षेत्र है वो अरावली के पश्चिम में है। अरावली के पश्चिम में है। तो सबसे पहले उसकी कुछ खानें देख लेते हैं। एक खान है बिरमसर की खान, नहीं बिरमसर, हनुमानगढ़ ले लेते हैं। हनुमानगढ़ में बिसरासर की खान, हनुमानगढ़ में बिसरासर की खान है जो मुख्य उत्पादकों में से एक खान है। यद्यपि ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है लेकिन फिर भी नवीन खानों में से एक है जो हनुमानगढ़ में है, जो हनुमानगढ़ और बीकानेर हनुमानगढ़ और चूरू के बॉर्डर पर आपको मिलेगी ये खान, आराम से देख सकते हो आप। इसके अलावा बीकानेर में एक
प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है जामसर की खान। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि सामान्यतः मैं पहले वाले क्लास में भी ये बताया था आपको मैंने कि खनिजों के बारे में जो प्रश्न आते हैं वो 4 खनिज दे देंगे और खान का नाम दे देंगे, या खान का नाम दे करके खनिज का नाम दे देंगे, या खनिज और जिले का नाम दे देंगे, या खनिज और खान का नाम दे देंगे। तो ये 2-3 कैटेगरी के प्रश्न आते हैं। तो जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो जामसर की खान है। जामसर की सबसे बड़ी खान है। अब तक ये मतलब ये माना जाता है कि ये राजस्थान राज्य खान खनिज विकास निगम की सबसे बड़ी खान है। ये जिप्सम की जामसर की खान बीकानेर के नेशनल हाईवे, पुराना हाईवे 15 जो अभी नाम चेंज हो गए हैं उस पर स्थित है ये। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और पाली, ये पूरी पट्टी है एक। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ये जिप्सम की सबसे बड़ी पट्टी है। यद्यपि बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू में भी ये पट्टी है, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और पाली ये जिप्सम की सबसे बड़ी पट्टी मानी जाती है, जो इन तीनों के अमीरवाली, लाखा, मोहनगढ़ से लेकर पाली तक एक पूरी पट्टी जाती है। अमीरवाली, लाखा, मोहनगढ़ तक की एक पूरी पट्टी है जो जिप्सम के लिए जानी जाती है। और ये ध्यान रखना, पिछले 3-4 सालों में अगर जिप्सम के उत्पादन में कोई प्रथम जिला है तो वो जैसलमेर है। प्रथम जिला है तो वो जैसलमेर। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। अभी 2-1 साल पहले किसी एग्जाम पूछा था कि जिप्सम उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है। बीकानेर नहीं है, जैसलमेर है। पहले कभी बीकानेर था। और सबसे बड़ी खान पूछे तो जामसर की खान होगी। अब एक प्रश्न और पूछा हुआ है, यहाँ पर नागौर है। नागौर में एक जगह है जिसका नाम है गोठ मांगलोद। 2 गांव हैं, गोठ और मांगलोद। ये पूरी पट्टी है। अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक जिप्सम भंडारण वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी खान कौन सी है, तो गोठ मांगलोद होगी। इसमें नागौर में है ये गोठ मांगलोद 2 जगह हैं, 2 गांव हैं। गोठ और मांगलोद 2 अलग अलग हैं। 2 पट्टी है ये पूरी की पूरी, जहाँ पर ददिच ब्राह्मणों की जो कुल देवी है, ददी माता का मंदिर भी है यहाँ पर गोठ मांगलोद में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये है राजस्थान के जिप्सम की स्थिति। तो जिप्सम की स्थिति में जो प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार जामसर का पूछा हुआ है, एक बार जैसलमेर का पूछा हुआ है, गोठ मांगलोद का पूछा है। ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको 3 ध्यान रखना है, जामसर की खान, नागौर में गोठ मांगलोद। एक बार हनुमानगढ़ का बिसरासर के बारे में पूछा हुआ कि बिसरासर की खान कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। इसके अलावा जिप्सम का उपयोग क्या है। अब अगला 2 खनिज एस्बेस्टस करेंगे अपन। एस्बेस्टस का नाम सुना होगा। एस्बेस्टस एक प्रकार का फाइबर खनिज है जिसका उपयोग पानी वाले जहाज बनाने में किया जाता है। पानी में जो तैरने वाले जहाज होते हैं वो बनाने में किया जाता है। और जो सीमेंट के पाइप और सीमेंट के जो टीन बनाए जाते हैं, शेड बनाए जाते हैं, सीमेंट के टेणी जिनको कहते हो आप, लोहे की टेणी होते हैं ना, वैसे सीमेंट के भी चद्दर होते हैं, उनको बनाने में किया जाता है ताकि उनके पकड़न, उसकी जकड़न मजबूत हो सके। छोटे टुकड़े, अगर आप किसी सीमेंट के पाइप को तोड़ के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे आपको, तो वो एस्बेस्टस के टुकड़े हैं। एस्बेस्टस एक प्रकार का फाइबर खनिज है। कैसा खनिज है? फाइबर खनिज। अब एस्बेस्टस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपन को। अब एस्बेस्टस हैं जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में या अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। उदयपुर कहाँ है, जिले देख लेते हैं।
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, ये ज़िले हैं मुख्य रूप से एस्बेस्टस के लिए। लेकिन इसके अलावा डूंगरपुर में भी हैं, डूंगरपुर एस्बेस्टस के बारे में कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिणी राजस्थान में या दक्षिण पूर्वी अरावली क्षेत्र में ज़्यादा, दक्षिण पश्चिम अरावली क्षेत्र में ज़्यादा होता है और दक्षिण राजस्थान में ज़्यादा होते हैं। अब इसके अगर कोई खाने देखें तो उदयपुर में सबसे प्रसिद्ध खाना है इसकी, एक तो हैं खैरवाड़ की खान, सलूम्बर की खान और ऋषभदेव जी की खान। ऋषभदेव जगह है, उदयपुर में है। ये खाने हैं वो उदयपुर में हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एस्बेस्टस के बारे में प्रश्न सामान्य यही पूछ जाते हैं कि उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, और राजस्थान का एस्बेस्टस उत्पादन में प्रथम स्थान है। थोड़ा ध्यान रखना, पूछे जाते हैं इसके प्रश्न कि राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान किन किन का है, एकाधिकार किन किन खनिजों का है। ये कुछ टाइप के प्रश्न हैं, अगर आप रट भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको। सारे खनिज पढ़ने से, खनिजों की पूरी डिटेल पढ़ने से बेहतर है कि उनको पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनको आप एक बार अच्छे से रट लें। वहाँ से प्रश्न रिपीट हो जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर। अब एक और खनिज है, इसका जो अगला है वो है फ्लोराइट। फ्लोराइट खनिज। फ्लोराइट एक प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी जैसा खनिज है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रासायनिक मिट्टी टाइप का खनिज है, जिसके लिए एक प्रसिद्ध खान है, एक ही प्रमुख खान है इसकी, वैसे और भी होगी लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खान है जिसका नाम है मांडो की पाल, जो डूंगरपुर में, कहाँ पर है, डूंगरपुर में मांडो की पाल। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि फ्लोराइड की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है, मांडो की पाल या मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा हुआ है। क्योंकि डूंगरपुर राजस्थान का सबसे पुराना फ्लोराइड उत्पादक शहर है, 1956 से हो रहा है यहाँ पर उत्पादन। इसके अलावा जालोर में भी फ्लोराइड का उत्पादन होता है, फ्लोराइट है ये, फ्लोराइड नहीं है, ये ध्यान रखना। जालोर में भी इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा सिरोही में मिल जाएगा आपको, सिरोही में इसके कुछ भंडार हैं, उदयपुर में मिल जाएगा। लेकिन आपको एक खनिज ध्यान रखनी है, एक ही खान का नाम ध्यान रखना है, मांडो की पाल। अब तो अपन कितने खनिज कर लिए अभी, एस्बेस्टस कर लिया, फ्लोराइड कर लिया, जिप्सम कर लिया। अब अगला खनिज करेंगे अपन डोलोमाइट। डोलोमाइट एक प्रकार की मिट्टी है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। एक प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है डोलोमाइट का उपयोग। अभी पिछले ही साल एक प्रश्न पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। उसे पूछा था कि अरावली के उत्तर पूर्व में किस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है। अरावली के उत्तर पूर्व में किस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है, जिसमें डोलोमाइट का भी नाम है। यानी अरावली के उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानों में डोलोमाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट का नाम आता है। डोलोमाइट, नीस, सिस्ट और फाइलाइट का नाम आता है, जिसमें डोलोमाइट मुख्य है।
तो अरावली के उत्तर पूर्व में पाया जाता है डोलोमाइट। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। अरावली के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। तो अरावली के उत्तर पूर्व में अगर जब जिले देखें तो जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, ये जिले हैं जहाँ पर डोलोमाइट का भंडारण सर्वाधिक पाया जाता है। डोलोमाइट का भंडारण सर्वाधिक है। कौन कौन जिलों में? जयपुर, अलवर में सब, जयपुर और अजमेर में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा अलवर में भी हैं, सीकर में भी हैं, इधर दौसा में भी मिल जाएगा जो जयपुर के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध खाना है। अब अगला खनिज अपन इसी को कंटिन्यू करते हुए करेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। चूना पत्थर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है चूना पत्थर। बस यही है कि राजस्थान का महत्व इसलिए है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है, सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर। तो अब चूना पत्थर देखो, कुछ वैसे तो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चूना पत्थर पाया जाता है। यानी जहाँ जहाँ सीमेंट की खाने हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, वहाँ पर चूना पत्थर निश्चित रूप से होगा। चाहे वो सवाई माधोपुर की सीमेंट का कारखाना है या बूंदी का लाखेरी का है जो पुराना है वो है, चाहे चित्तौड़गढ़ है, चाहे उदयपुर है, चाहे पाली है, चाहे सीकर में नीम का थाना में है, चाहे सिरोही में है, चाहे जोधपुर में है, इन सभी जगह सीमेंट के कारखाने हैं और सीमेंट वहाँ पर स्थानीय चूना पत्थर मिलता है। अब देखें अपन कुछ खानों के नाम देखते हैं। अब जैसलमेर, अपन जैसलमेर से ही करते हैं शुरू, क्योंकि जैसलमेर में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोनू क्षेत्र। सोनू क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है, सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा नागौर में है, नागौर में जो चूने के भंडार हैं वो है, नागौर में एक जगह है रिया, गोटन और अटपड़ा या अटपड़ा भी कहते हैं इसको। ये चूने के भंडार वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा पाली में इसका भंडार है, सोजत के पास, पाली में सोजत के पास इसके भंडार हैं। चित्तौड़गढ़ में इसका भंडार है। आप गिनाते जाओ, कोई एक भी जिला गलत नहीं होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि ये, इसलिए मैंने बताया भी था कि ये सर्वव्यापक खनिज है, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। जालोर में पाया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है, एक तो सोनू क्षेत्र, जैसलमेर का सोनू क्षेत्र का ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में, जो बांसवाड़ा का अगर देखें, बांसवाड़ा में एक जगह है तलवाड़ा, बांसवाड़ा के तलवाड़ा और कालिंजरा में। तो देखो, अरावली के पश्चिम में भी है, अरावली के पूर्व में भी है, इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र में भी मिल जाएगा आपको चूना पत्थर। तो सबसे अच्छे किस्म का चूना पत्थर जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में पाया जाता है। थोड़ा ध्यान रखना। चूने का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, कड़ी बनाने में किया जाता है। अब अपन अगला जो खनिज है, अगले दो बड़े प्रसिद्ध खनिज हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं, कोयला और पेट्रोलियम करेंगे। कोयला कार्बनिक खनिज है
कोयला कार्बनिक खनिज हैं, जीवाश्म खनिज हैं ये। कोयले का निर्माण अगर भूगर्भिक काल की दृष्टि से देखें तो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था कोयले का निर्माण। राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट को भूरा सोना भी कहते हैं, भूरा सोना, ब्राउन गोल्ड भी कहते हैं इसको, भूरा सोना कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। हल्का भूरे रंग का होता है, ये काला होता है लेकिन हल्का भूरे भूरा सा दिखेगा आपको। भूरा का मतलब यूँ नहीं कि आप ढूंढोगे एकदम ब्राउन भूरा, वैसा नहीं। अगर देखा होता है ये भुरभुरा भी होता है। ये भुरभुरा का मतलब भंगूर होता है, भंगूर किस्म का होता है। भंगूर मतलब बिखरा हुआ होता है, बड़े बड़े पत्थर के रूप में नहीं होता है, भुरभुरा होता है। तो लिग्नाइट, अब एक प्रश्न पूछा हुआ है, एक तो ये सामान्य सा प्रश्न पूछा, राजस्थान में किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला। एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला किस काल का है, तो राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला है वो टर्सरी काल का है। किस काल का है? टर्सरी काल का, यानी टर्सरी काल में लिग्नाइट कोयला बना था। और राजस्थान में जो कोयला है वो पृथ्वी के निर्माण की टर्सरी काल का है। टर्सरी काल का मतलब अंग्रेजी में टर्सरी कहते हैं, हिंदी में तृतीय काल कहते हैं। तो पृथ्वी के निर्माण या खनिजों के निर्माण का जो तीसरा काल था वो उस काल का है। एक बार प्रश्न पूछा कि राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला है वो किस तंत्र का है, तो किस तंत्र का है लिग्नाइट कोयला राजस्थान का वो जो पाया जाता है, वो है विंध्यन तंत्र का कोयला है। यानी यहाँ पे जो कोयला पाया जाता है राजस्थान में, इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में पूरे में, ये जो पश्चिमी राजस्थान का, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो जो कोयला पाया जाता है वो विंध्यन तंत्र का कोयला है। यानी विंध्याचल पर्वत यहाँ पर हैं। तो अब कहोगे कि विंध्याचल पर्वत ये पश्चिमी, ये ऊपर वाला स्थिति नहीं देखनी है आपको, भूगर्भ के काल की दृष्टि से देखने हैं। ऊपर तो उथल पुथल से संरचनाओं में चेंज हुआ है। तो अब इसके जो क्षेत्र देखते हैं, बीकानेर देखते हैं सबसे पहले। बीकानेर में जो कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला, वो पाया जाता है रीडी। डूंगरपुर में एक जगह है उसका नाम है रीडी। डूंगरपुर नहीं सर, डूंगरगढ़ में। तो ये जो बीकानेर का एक तहसील है, वहाँ पर एक जगह है रीडी, वहाँ इसका भंडार खोजा गया है। इसके अलावा बीकानेर में गुड़ा मालानी नहीं, गुड़ा, बीठनोक, पलाना, केसर देसर, जाटान, बरसिंगसर, ये बीकानेर के भंडार हैं। यद्यपि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है। फिर आते हैं अपन नागौर में मेड़ता के आसपास लिग्नाइट कोयले के भंडार खोजे गए हैं। फिर जो सबसे बड़ा भंडार है वो है बाड़मेर का। बाड़मेर में जो प्रसिद्ध खाने हैं वो हैं गीरल, कपूरड़ी, जालीपा। गीरल, कपूरड़ी और जालीपा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं।
तो ये 3 ज़िले हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा गंगानगर में मिल जाएगा, हनुमानगढ़ में भी है, चूरू में भी है इसका भंडारण, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में सर्वाधिक है। एक बार पूछा कि निम्नलिखित में से कौन से लिग्नाइट कोयला भंडारण क्षेत्र हैं, तो इसमें गिरल कपूरी दे रखा था, मेड़ता दे रखा था और एक सोनू क्षेत्र दे रखा था। मतलब 4 ऑप्शन नहीं है, ये एक ही ऑप्शन में बताया। एक ऑप्शन था जिसमें गिरल कपूरी, मेड़ता और सोनू क्षेत्र। एक में था गिरल कपूरी, मेड़ता ऑप्शन में था। ऐसे करके 4 स्थानों के समूह दे रखे थे। तो सोनू ऑप्शन में सोनू था, तो सोनू तो चूना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला ध्यान रखना है। राजस्थान में कोयला लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है, इसको भूरा सोना कहते हैं। ये भंगूर किस्म का होता है। और पश्चिमी राजस्थान में जितने भी विद्युत परियोजनाएं हैं, ताप विद्युत परियोजनाएं, वो सारी लिग्नाइट आधारित हैं। खनन इन सभी जगह से हो रहा है, केवल पलाना से नहीं हो रहा है। ये राजस्थान की सबसे पुरानी लिग्नाइट खानों में से एक है जो अभी वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। अब अगला अपन खनिज करेंगे, इस क्लास का जो अंतिम खनिज है वो यही करेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के नवीन भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। पेट्रोलियम का अगर देखें तो मुख्य जो क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिणी पश्चिमी। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कार्बनिक खनिज कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिण पश्चिम ये हिस्सा आएगा। ये वाला हिस्सा है वो कार्बनिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो अब देखो, राजस्थान में जो पेट्रोलियम खनन का कार्य, पेट्रोलियम खोज का कार्य सबसे पहले ONGC ने शुरू किया था। और वैसे पेट्रोलियम की खोज का कार्य 1956 से चल रहा है और 2004 में पहली बार इसका भंडार खोजा गया था। यानी काम कब से चल रहा है खोज का कार्य? 1956 में। 1999 में इसकी व्यापक खोज की गई। 2004 में इसका उत्पादन, मतलब कुछ क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ था। और जो मंगला क्षेत्र हैं, मंगला क्षेत्र में 2009 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। 2009 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। 2004 में बहुत बड़ा भंडार खोजा गया था और 1956 से ये काम चल रहा है। तो जो पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, अगर बाड़मेर में देखें तो बाड़मेर की ये स्थिति है कि बाड़मेर में कवास, नगाना, मलबा, गुड़ा, मालानी, गुड़ा, मालानी, ये क्षेत्र है मुख्य रूप से। अब ये एरिया के नाम हैं। यहाँ पर जो तेल के कुएं खोजे गए हैं बाड़मेर में, वो हैं, जैसे आपको कईयों को पता भी होगा, मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, वसुंधरा। ये वो हिस्से हैं जहाँ पर तेल के पॉइंट हैं, तेल के कुएं हैं। और अभी जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है वो मंगला फर्स्ट से हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब बाड़मेर पहला, यानी कहने का मतलब है पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से बाड़मेर का पहला स्थान है। अब एक क्षेत्र है जालोर। जालोर में जो पेट्रोलियम का भंडार खोजा गया है वो सांचौर बेसिन में खोजा गया है। सांचौर बेसिन में।
सांचौर बेसिन जालोर में है, सांचौर जगह है। अब यहाँ पर लूनी नदी बहती है, यहाँ पर लूनी नदी बहती है। तो अब ये जो लूनी नदी है, यहाँ पर इसको मैं लूनी नदी को थोड़ा, जो लूनी नदी वाला बेसिन है, लूनी नदी बेसिन यानी लूनी नदी घाटी, तो लूनी नदी घाटी की एक साइड में तो है गुड़ामालानी, यानी इस साइड में गुड़ामालानी है और इस साइड में सांचौर बेसिन है, इस साइड में सांचौर बेसिन है। तो ये जो लूनी नदी का मुहाना है, ये पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखना, ये लूनी नदी का मुहाना, लूनी नदी का बेसिन, गुड़ामालानी एक साइड में है लूनी नदी के और सांचौर दूसरी साइड में है, बीच में से ये नदी निकलती है। तो ये ध्यान रखना है। बीकानेर में भी है, लेकिन बीकानेर में इतना ज़्यादा नहीं है। बीकानेर में लिग्नाइट कोयले का भंडार ज़्यादा मिल रहा है, पेट्रोलियम का भंडार नहीं है। इसके अलावा आपको गंगानगर में भी पेट्रोलियम के भंडार खोजे गए हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। नागौर में एक प्रसिद्ध इसका भंडार क्षेत्र खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया है पूनम। जैसे ये है ना, ये नाम वसुंधरा, सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, भाग्यम, मंगला, विजया, ठीक वैसे ही ऐसा ही एक नाम स्थान का नाम है, जो तेल का कुआं है, पॉइंट है, खोजा गया क्षेत्र है, उसका नाम रखा गया है पूनम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी पेट्रोलियम के बारे में नवीन अपडेट आते रहते हैं। जैसे बालोतरा में रिफाइनरी स्थापित हो रही है, ONGC और राज्य सरकार के सहयोग से है वो रिफाइनरी, जिसमें ONGC और दोनों की संयुक्त भागीदारी है। 2022 में वो रिफाइनरी तैयार हो जाएगी। वो मल्टी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, जिसमें केवल रिफाइन का ही काम नहीं होगा, रिफाइन के दौरान जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोलियम के, उनके सभी प्रकार के संयंत्र और कारखाने वहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो अपन ने लगभग खनिज कर लिए हैं, कुछ खनिज और बचे हुए हैं जो अपन अगली क्लास में करेंगे।